नमस्कार। अक्षय क्लासेस के YouTube चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो पॉलिनोमियल में बच्चों के बहुत कमेंट आए थे कि आप क्लास 10th के पॉलिनोमियल के बारे में कुछ नहीं बताए, सीजी बोर्ड का। तो आज हम क्लास 10 सीजी पॉलिनोमियल चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बेस पूरा चैप्टर समझाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा हम अवेलेबल कराएंगे। हमारा यही प्रयास रहता है कि बच्चों को कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिले। अक्षय क्लासेस का यही मेन मोटिव है। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले वो आप समझिए। पॉलिनोमियल आप समझ जाओगे, उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये आप जनरली छोटी क्लासों में नंबरों के साथ आप बहुत किए हो। जैसे 2 + 2 कितना होता है? 4। 2 - 2 कितना हो गया? 0। 2 × 2 कितना हो गया? 4। 2 ÷ 2 कितना आ गया आंसर? 1। ये सब आप आसानी से बना सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि आप ये सारे आप बचपन से करते आ रहे हो। पॉलिनोमियल एक्चुअल में वेरिएबल का पावर वाला टर्म होता है। जैसे मैं आप एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, जैसे ax² + bx + c। इसमें a, b और c ये हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों जो कभी चेंज नहीं हो, और x क्या है इसका? वेरिएबल जो चेंज होता है। ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके अलावा आपको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, और पढ़ना है आपको फैक्टर थ्योरम। इसके बाद आपको फैक्टर निकालना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये आपको इन चैप्टरों में पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल के एडिशन। ठीक है,
आज का पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज 3x² प्लस 2x प्लस 5 इसको ऐड करना है 4x² माइनस 3x प्लस 2 से। ये आपके पास दो पॉलिनोमियल है, ये पहला है, ये दूसरा है। अब क्या करो, पहले स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन करो। ये हम दोनों का ब्रैकेट ओपन कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जो सेम टर्म है उसको आजू बाजू लिखेंगे। जैसे 3x², इसके साथ और क्या है x² में 4x²। अब क्या लिखेंगे, x² वाले दोनों टर्म हो गए। अब आ गया 2x, इधर से ये क्या है माइनस 3x। अभी कांस्टेंट नंबर आ गया 5, इधर से 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, पेयरिंग करना है। तो यहां से कॉमन क्या निकल गया, x², बच क्या गया 3, यहाँ पे क्या बचा 4। उसी तरह यहां से कॉमन निकल गया इन दोनों से x, यहाँ क्या बच गया 2 और यहाँ -3। तो लास्ट में नंबर की पेयरिंग कर दो। अब इसको सॉल्व करो, 3 + 4 ये हो गया 7, 2 में से -3 मतलब -1, 5 + 2 ये हो गया 7। अब ये जो कोफिशिएंट है इनको आगे लाके लिख दो, ये हो गया 7x², -1 आगे आ गया, ये हो गया -x और ये हो गया 4। ये आपका आंसर आ गया। एडिशन इस तरह से करते हैं। ये आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तो इस तरह के और हम क्वेश्चन आपको बता के और आसानी से सिखाएंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए। थ्री एक्स का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 प्लस 5 और ऐड करेंगे 2x का पावर 2 प्लस 3x प्लस -7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को सबसे पहले आप ओपन कर लो। ये हो गया 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, यहाँ पे 2x² प्लस 3x -7। पिछले क्वेश्चन में सेम टर्म था तो वहां आपको पेयरिंग किए थे। यहाँ सेम टर्म नहीं है तो जो सबसे बड़ा टर्म है वो सबसे पहले लिखना। जैसे यहाँ सबसे बड़ा टर्म है x का पावर 3, तो ये सबसे पहले लिख लो 3x का पावर 3। इसके बाद 2 के कितने टर्म है 2, तो इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। ये हो जाएगा 2x का पावर 2, ये वाला 2x का पावर 2। अब इसके बाद ये प्लस 3x, इसके बाद ये कांस्टेंट नंबर 5 और ये 7। तो ये हो गया 3x का पावर 3, x² कॉमन ले लो, यहाँ बचा 2 प्लस 2, यहाँ पे बचा 3x और ये बचा 5 -7। एक पेयर इसका हो गया, एक पेयर इसका हो गया। अब सॉल्व कर दो। 3x का पावर 3, x² 4 प्लस 3x, 5 में से 7 गया -2। अब ये हो गया 3x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 3x
2। ये रहा आपका आंसर। पॉलिनोमियल भी जैसे आप नंबर को प्लस करते हो उतना ही इजी पॉलिनोमियल भी है। जैसे मैंने अभी आपको पॉलिनोमियल का एडिशन बताया, इसी तरह मैं अब आपको पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन बता रहा हूं, माइनस कैसे करते हैं। अब अपना सेकंड टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, कमेंट करके बताइए क्या लूं मैं। जैसे 5x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 11, ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा ले लेते हैं 2x का पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, ये हो गया हमारा दूसरा। प्लस वाला अभी आपने देखा। अब माइनस में क्या करना है, माइनस में भी ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो सेकेंड टर्म है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये आप ध्यान रखना। पहले क्या किए थे, सेकेंड ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं हुआ था, लेकिन इस बार साइन पूरा चेंज हो जाएगा। ये देखो, चलो करते हैं। ये हो गया 5x² माइनस 3x प्लस 11। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ब्रैकेट से साइन ओपन करेंगे तो माइनस, ब्रैकेट से साइन ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x का पावर 2। ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी -2 हो जाएगा। अब क्या करो, स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखो, नॉर्मल x वाले टर्म को एक साथ लिखो, और ये कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखो। अब पेयर बना दो, x² निकाल दो, ये क्या बच गया 5 माइनस 2। यहाँ पे x निकाल दो, ये क्या बच गया -3 माइनस 5, और ये हो गया 11 माइनस 2। अब ये हो गया x², 5 में से 2 गया 3 आ गया, ये x -3 और -5 मिलके ये हो गया -8, और 11 में से 2 गया, ये हो गया 9। अब ये जमा के लिख लो, 3x² प्लस माइनस -8x प्लस 9, ये हो गया आपका आंसर, है ना सिंपल। अब इसी तरह मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 2x प्लस 3। अब ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट को पूरा, 3x² प्लस 2x प्लस 3। अब क्या करो, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा था +3, तो अब +3 को लिखो, और इस +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकेंड ब्रैकेट पूरा। आया समझ में, फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट, सेकेंड टर्म पूरा ब्रैकेट,
अब देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर नंबर मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। अब वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब आगे बढ़ो, यहाँ प्लस, तो ये भी प्लस आएगा। 2 2 जा 4, यहाँ एक वेरिएबल, यहाँ एक वेरिएबल, ये कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस प्लस प्लस, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, एक ही वेरिएबल है, ये एक ही वेरिएबल लिख दो, यहाँ पे वेरिएबल नहीं था। अब इधर आगे बढ़ो, 3 3 जा 9, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे है, कितना है, 2। और आगे बढ़ो, प्लस प्लस प्लस, 3 2 जा 6, और वेरिएबल यहीं पे है 6x। लास्ट में 3 इंटू 3 9, कोई वेरिएबल नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहां से आप पेयरिंग करो, ये सिंगल है तो सिंगल लिख दो, x2 एक ये है, एक ये है, इसको आजू बाजू लिख दो। x यहाँ 2 जगह है तो यहाँ 2 जगह लिख दो, और नंबर यहाँ अकेला है तो ये नंबर लिख दो। अब यहां से x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 9, यहाँ पे x कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बच गया 6 और 6 यहाँ पर 9, तो ये हो गया 6x का पावर क्यूब, और ये हो गया 13, ये हो गया 12 और ये 9। अब अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, आपको बस जमा के लिखना है। ये आ गया आपका पॉलिनोमियल का आंसर, है ना इजी। अब हम डिवाइड में चलते हैं कि पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे होता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करना है 2x से, तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऊपर लिख लेंगे और नीचे ये 2x लिख लेंगे, तो 2x स्क्वायर और ये नीचे वाला इसके नीचे लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, ये हो गया 5x और इसके नीचे भी 2x लिख लेंगे, और ये बच गया 6 और इसके नीचे भी 2x लिख लेंगे। अब यहाँ देखो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 2 नीचे 1, तो ऊपर एक सिंगल x बच गया, यहाँ पे x कैंसिल बच गया, हो गया, और यहाँ बचा 5/2, यहाँ 2 3 जा और 2 1 जा, तो यहाँ बचा 3 और x, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल वाला डिवाइड ऐसे करेंगे, लेकिन अगर डिवाइड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर 2 टर्म वाला डिवाइड में अगर नीचे 2 टर्म आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। अब हम आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं और उसको करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, जब तक आप ये सब नोट कर लीजिए।
देखिए, ये आपका पेज नंबर 9 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें डिवीजन को आगे समझाया गया है। अभी मैंने आपको सिंपल डिवीजन सिखाया, अब ये वाला डिवीजन थोड़ा सा अलग है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम इजी कर देंगे, क्योंकि वीडियो में बने रहिए। देखो, जनरली जो टीचर होते हैं वो आपको करके दिखाते हैं कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, और आप उसको रटते हो। और हम आपको रटना नहीं सिखाएंगे, आपको फैक्ट के साथ बताएंगे और एकदम इजी वे में समझाएंगे कि डिवाइड होता कैसे है। एक बार आप ये क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम तक आप नहीं भूलोगे। देखो, सबसे पहले इसको क्या करो, आप बीच में लिख लो x² माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब इसको डिवाइड क्या करना है, किससे करना है, x प्लस 1 से। इसमें निकालना क्या था, क्वाड्रेंट निकालना था और रिमाइंडर निकालना था। तो सबसे पहले आप ये रफ वर्क के लिए लास्ट में, पेज के लास्ट में आप रफ वर्क करो, बाजू में मत करना, पर मैं तो बोर्ड में ही कर रहा हूं, ठीक है, पर आप बोर्ड में नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको देखो, इसका पहला टर्म क्या है, x², तो x² को ऊपर लिखोगे, और फिर इसका पहला टर्म क्या है, x, इसको इससे डिवाइड कर दोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिंपल डिवाइड सिखाया था, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो क्या बचा, सिर्फ एक x, तो ये x को यहां लिख देना, ये आपका पहला आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया x, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है जिससे डिवाइड कर रहे हो, x प्लस 1 से, तो ये x प्लस 1 से डिवाइड कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको मल्टीप्लाई भी सिखाया था, x और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2, x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x। तो ये चीज x² प्लस x को आपको यहां नीचे लाके लिख देना है, तो ये हो गया x² प्लस x, और यहाँ पे माइनस कर देना, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का x², ये माइनस का, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, 0 हो गया, ये माइनस x, ये माइनस x, ये हो गया आपका माइनस 2x। अब ऊपर से प्लस 1 नीचे उतार दो, तो ये आपका ये टर्म आ गया। अब सेकंड टाइम आप क्या करोगे, माइनस 2x को, मतलब ये फिर से पहला टर्म उठाना, माइनस 2x को इसके पहले टर्म x से डिवाइड करना, ये x कट गया, आंसर आ गया -2, तो यहाँ पे आप आंसर लिख लो -2। अब -2 से फिर आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपको डिवाइड करना है, x प्लस 1 से, x प्लस 1, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 2 का 2, x का x, -2x, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया -2। तो अब ये जो है -2x और -2, इसको आप यहाँ पे नीचे लाके लिखो, -2x -2। अब इसको भी माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, ये माइनस था, ये प्लस था, ये कैंसल आउट हो गया, 0 हो गया, ये +1 और ये +2, तो ये हो गया आपका +3। ये हो गया आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका क्वाड्रेंट हो गया q = x - 2 और रिमाइंडर हो गया +3। ये आपका आंसर है। इस तरह से करोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, और ये जिस तरीका, जो तरीका मैं आपको सिखाया हूं, ये तरीका आप हमेशा याद रखोगे, और इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स को आप समझ के कर सकोगे। अच्छे क्लासेस का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द हम आपको लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।